नवीद कमर साहब, ऐसे था कि पिछले दिनों एपीडीएम के एक सरबराह ने पीपल्स पार्टी पे बहुत बड़ा एहसान किया है, वो एनआरओज के खिलाफ स्टे था और मियां शहबाज शरीफ और काजी हुसैन अहमद की वजह से ये स्टे मिला हुआ था। ये दोनों हजरात जो कोर्ट में पेश नहीं हुए, उससे ये हुआ कि स्टे खारिज हुआ और अब जो है ना पीपल्स पार्टी उस कार्ड से निकल आई, उस खतरे से निकल आई सारी। तो सियासत जो होती है ना, इसमें हमेशा गिव एंड टेक होता है। तो इतना बड़ा जो एहसान काजी हुसैन अहमद साहब ने आप पे किया है, तो इसके सिले में आप उनको कोई मुतमईन करने की कोशिश नहीं करें? नहीं, मेरे ख्याल पहली चीज तो ये कि एनआरओ बनाया गया था बेनजीर भुट्टो को रोकने के लिए सियासत में, ठीक है, वो ही नहीं रही तो एनआरओ का जो है एक आसिफ अली जरदारी भी शामिल थे उसमें, भले कोई भी और शामिल हो, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ही था, जो वो एनआरओ से ना मतलब वो जो केसेस से ना कर सके वो उन्होंने जो है गोली और बम से कर दिया। ऑब्जेक्टिव मेरा ख्याल है कि कोई भी जो सियासत पाकिस्तान की समझता है वो ये भी समझता है कि कौन जो था टारगेट था, उसका भी केसेस का भी, विक्टिमाइजेशन का भी, और आखिर में असैसिनेशन। यहाँ तक आप किसको नहीं समझते थे? लेकिन मेरा ख्याल है कि एनआरओ इररिलेवेंट हो चुका है पाकिस्तान की सियासत में। अब बात ये रही कि बाकी फोर्सेस जो हैं उनके साथ क्विड प्रो को क्या होगा। क्विड प्रो को तो वही है जो महमूद खान बात कर रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान को एक नए डगर पे लेके जाना है। अब बहुत हो गया, पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर हम उसको वही पुराने तरीके पे चलाएंगे, वही इस्टेब्लिशमेंट की सियासत होगी, वही हम जो है आंख मुचौलियां खेलते रहेंगे, ये नहीं होगा। अच्छा, आपका एक बयान मैंने पढ़ा था नवीद कमर साहब, जिसमें कहा था कि सदर के साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं और उनके साथ भी हम चल सकते हैं अगर वो हमारी कुछ शराइत मान लें। नहीं, हमारी कोई शराइत नहीं है, ना ही हमारे कोई मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे हैं। सवाई इस बात के हद तक कि हम इस वक्त तलवारें और कांटे और छुरियां निकाल के उनके साथ लड़ाई लड़ने की बजाय ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, हम उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि इन्हीं से हम जो है आपने कहा था कि सदर इंटरप्ट ना करें अगर हमारे मामलात में, तो हम उनके साथ चल सकते हैं। जाहिर है कि सदर अगर इंटरप्ट करेंगे, मतलब 58(2)(b इस्तेमाल करेंगे या पार्लियामेंट को या बुलाएंगे नहीं, या बुलाएंगे तो उसको तोड़ने की धमकियां देंगे, तो फिर तो जंग शुरू हो जाएगी। ऐसी कोई गारंटी अगर प्रेसिडेंट दे दें तो आप हम नहीं चाहेंगे कि उनके साथ जंग शुरू हो, हम नहीं शुरू करेंगे, और हम उनसे भी दरखास्त करते हैं कि वो शुरू ना करें, ताकि अवाम को एक जो इस वक्त किरण सूरज की नजर आ रही है, वो सूरज जो है उसको उभरने दें और पाकिस्तान को खुशहाल एक राह पे चलने दें। अच्छा आजमी साहब, ऐसा था कि 58(2) भी जो है एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, जिनका इन्होंने भी बात की और अचकज़ई साहब ने भी बात की, और यकीनन डेमोक्रेसी को अगर सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है तो इस चीज़ से हो सकता है। पहले सेनेट में आप लोगों की अक्सरियत नहीं थी, और जब फ़र्ज़ करें कि आप 58(2) के खिलाफ कोई करारदाद पेश करते हैं तो कौमी असम्बली से तो आप मंजूर करवा सकते थे, लेकिन सेनेट से नहीं करवा सकते। लेकिन अब सेनेट में भी टूट फूट होना शुरू हो गई है, MKM इनके साथ शामिल हो रही है, उसके साथ जो है मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड ग्रुप भी बना है। तो वहाँ पर भी सेनेट में भी आपको नज़र आ रहा है कि 58(2) के खिलाफ जो करारदाद पेश हो तो वहाँ से भी आपको रेमेडी मिल सकती है, पार्लियामेंट बन जाती है। तो क्या आप करारदाद ये पेश करेंगे, मुस्लिम लीग नून पेश करेगी या पीपल्स पार्टी करेगी? देखिए, जो 58(2) भी है ना जी, ये बज़ाहिर तो सदर की पावर है, लेकिन दर हकीकत ये जो इनविजिबल नजर ना आने वाली यहाँ पे हुकूमत है, ये उसकी पावर है। और ये झगड़ा जो है 1954 के आइन में भी यही था, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट से उस वक्त गवर्नर जनरल कहलाता था, उसको पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का राइट छीन लिया था। 1900 पाकिस्तान बनते 1954 से लेकर आज तक ये राइट अवाम को मिला नहीं, और यही ट्रांसफर ऑफ पावर है एक्चुअली, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार जो आवाम को अभी तक 60 साल से हुआ नहीं है। अगर होने चला है तो ये पहला मरहला है, इसके लिए यकीनन हम पायनियर साबित होंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमें उम्मीद है, बिल्कुल हमारे राब्ते हैं, 2/3 मेजॉरिटी अब सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी मसला नहीं है, और ये टारगेट पहला होना चाहिए 58(2) भी। इसको कोई अगर कहे कि इससे क्राइसिस पैदा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो इन असम्बलियों को फिर उसी तरीके से अपने अंगूठे के नीचे रख के चलाना चाहते हैं, आज़ादी नहीं देना चाहते। और अगर पार्लियामेंट के पास फैसले करने की आज़ादी नहीं है, तो इसका मतलब है अवाम की नुमाइंदगी का हक आज तक फिर 58(2) वालों को है, वो एक सर जनरल मुशर्रफ नहीं है। तो इसका अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि मुल्क को रूल अवाम ने करना है, और जिन कुव्वतों ने अब तक किया है उससे पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ है,
मुआशी तौर पर तबाह हुआ है, अमेरिका की एक कॉलोनी बन गया है। आज अगर पावर मिलती है आवाम को तो मुझे यकीन सदर है के मुआवजे के लिए भी एक करारदाद पेश करेंगे आप? देखिए, अगर उसमें इन तमाम चीज़ों के बावजूद सदर जो है, मैंने तो आज तक सदर कहा नहीं उनको, जनाब परवेज मुशर्रफ अगर बाज नहीं आते इन तमाम चीज़ों के बावजूद, अगर ऐवान सदर जो है वो फिर साजिशों का मरकज बन जाता है जैसे अब बना हुआ है, तो उसके बाद हमारे पास और कोई चाराकार नहीं में रहेगा। नून करारदाद पेश नून जो करेगा। है, नून के पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं रहेगा कि हम जो मुआवजे की जो इम्पीचमेंट है उसका रेजोल्यूशन लाएं। बिल्कुल। खान साहब, आखिरी सवाल आपसे। फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ANP तीनों मिलकर ये समझते हैं कि महमूद अचकज़ई को प्रेसिडेंट होना चाहिए पाकिस्तान का, तो आप तैयार हैं उसके लिए? मैं ये सवाल आपकी जवाब भी आप दे दें परवाह नहीं, मैं एक बात करूँगा, पाकिस्तान बड़ा बदकिस्मत मुल्क भी है, खुशकिस्मत भी है। अब हम एक अच्छे दौर में दाखिल हुए हैं। मैं एक बात मेक्सिको वार नहीं करना चाहता, यहाँ एक रिवाज बन गया है, मैंने आखिरी मौका मारना है। मैं आपके ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ उन तमाम क़ुव्वतों से, अगर किसी ने ये पागलपन की और मौका मारने के शौक में नवीद और हाशमी साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की, तो इस मुल्क को जो भी नुकसान होगा दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नहीं, आप सदर बनने के लिए तैयार? ये फिर आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह। देखिए, बात ये है, ये जो मैंडेट है, जी। आप अंदाजा करें करोड़ों अरबों रुपए वाले कैंडिडेट्स जो है ना, जी। उनको आम कैंडिडेट से इशू की बुनियाद पर हरा दिया है। लोगों ने नहीं देखा कि मजहबी कितनी बड़ी ताकत है, उन्होंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। दीनी कुव्वतें बहुत बड़ी बड़ी अपने आप को समझती थी कि वो मुल्क को उन्होंने ही कंट्रोल करना है, और किताब और कुरान के हवाले सबको एक तरफ रख के लोगों ने ये मैंडेट दिया है कि हमारे ऊपर हुकूमत करने का हक हमें वापस कर दीजिए। अगर ये वापस न किया गया, मैं एग्री करता हूँ महमूद खान अचकज़ई से कि फिर इस मुल्क को इतनी बड़ी तबाही आएगी, कोई संभालने वाला नहीं होगा। अच्छा, आप चाहेंगे कि महमूद अचकज़ई सदर बन जाए? मेरे लिए सदर तो बन जाए? मेरे लिए मैं खुश आमदेद कहूँगा। मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से फेडरेशन आगे आगे नहीं नवीद कमर साहब, आप भी चाहेंगे कि ये बन जाए? बिल्कुल, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे साथी है, जमहूरी साथी है, वो आए। माशाल्लाह जी, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का फैसला होगा जी। खान साहब, आप उनको MNA कराते कराते सदर तक बुलाएंगे। मैं चाहता हूँ पार्लियामेंट में आए इसी तरीके से सारे। महमूद अचकज़ई साहब, जावेद हाशमी साहब और सैयद नवीद कमर साहब, मैं आप तीनों का बहुत मशकूर हूँ। नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के शुरू में सच ग्रुप को एक मशवरा देने का वादा किया था। मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा, और इस फिक्रे का बानी या मुजिद कौन है, इसके बारे में तारीख में इबहाम पाया जाता है। कोई इसे हिटलर का फिक्रा कहता है, कोई स्टालिन का, कोई इसे नेपोलियन बोनापार्ट का फिक्रा कहता है। लेकिन इसका मुजिद कौन है, इससे कथा नजर फिक्रा बड़ा जानदार और खूबसूरत है। कहने वाले ने कहा था, जो मौका लड़ाई के बाद याद आए उस इंसान को अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मैं ये समझता हूँ, जो सच वक्त गुजरने के बाद बोला जाए, या जो सच ग्रुप बादशाह सलामत की कमजोरी के बाद तश्कील पाए, वो सच, और वो सच ग्रुप कुछ ज्यादा सच्चा नहीं होता। स्टालिन ने कहा था, हर सच का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त गुजर जाए तो वो सच झूठ हो जाता है। इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिए। ये आज तक की सियासी सूरत हाल थी, कल क्या शक्ल अख्तियार करते हैं ये इशू, इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। कल तक का खुदा हाफिज।